अस्सलामुअलैकुम, वेलकम इन ट्यूटर्स एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टीथ और इनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं और टीथ को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम टीथ की डेफिनेशन की तरफ पढ़ते हैं। द हार्ड बोनी स्ट्रक्चर इन माउथ कैविटी इज़ कॉल्ड टीथ। कि टीथ क्या हैं, जो हमारा माउथ है उसकी कैविटी के अंदर जो बोनी स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि हार्ड होता है, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं जी टीथ। अब इनको हम फर्दर टीथ के दो सेट्स होते हैं। अगर हम एज के लिहाज से देखते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन एज देयर आर टू सेट्स ऑफ टीथ। कि कितने सेट्स होते हैं, दो होते हैं। अब वो दो सेट्स कौन कौन से होते हैं, एक हमारे पास होते हैं जी मिल्क टीथ और दूसरे होते हैं परमानेंट टीथ। अब मिल्क टीथ जो होते हैं उनको वो कब अपीयर होते हैं और कब फॉल डाउन होते हैं। ये जो मिल्क टीथ है ना, ये जब बच्चा 7 मंथ का हो जाता है तो ये अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं और ये एज फ्लक्चुएट कर सकती है। मतलब कुछ बच्चों के 9 मंथ के हो जाते हैं फिर भी दांत नहीं निकलते। तो ये मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं और काफ़ी अदर फैक्टर्स भी होते हैं। मतलब ग्रोथ फैक्टर की अगर आप बात करते हैं तो वो हो जाते हैं। तो ये इसकी वजह से ये एज फ्लक्चुएट कर सकती है। तो ये दांत कब, मिल्क टीथ कब राइज़ होते हैं, जब बच्चा 7 मंथ का हो जाता है तो ये अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब बच्चे के मुंह में निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जी ये फॉल डाउन कब होते हैं और ये कब मतलब गिरते हैं, तो ये जब बच्चा 7 साल का हो जाता है तो ये इनकी फॉलिंग स्टार्ट हो जाती है। और जब अगर हम बात करते हैं परमानेंट टीथ की, तो जब मिल्क टीथ गिर जाते हैं मतलब तो उसके बाद परमानेंट टीथ अपीयर होते हैं और ये थ्रू आउट द लाइफ, पूरी ज़िंदगी ये चलते हैं जब तक आप बूढ़े नहीं होते। तो इसलिए अपने दांतों का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा करें क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरी हैं। अब हम आगे फर्दर इसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि टीथ्स कितनी टाइप्स होती हैं। तो आगे बढ़ते हैं टाइप्स की तरफ। तो अगर हम बात करते हैं जी टाइप्स की, तो जब हम गौर करते हैं अपने माउथ में तो हम देखते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट साइज़ के और टीथ पाए जाते हैं। तो अब इन टीथ की कितनी इकसाम हैं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ्स। अब ये 4 तरह के होते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास आ जाते हैं इंसिसर्स आ जाते हैं, फिर हमारे पास आ जाते हैं कैनाइन्स, फिर आ जाते हैं प्री मोलर्स और फिर आ जाते हैं जी मोलर्स। अब जो इंसिसर्स हैं वो क्या हैं, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ गौर करें पिक्चर पे कि इंसिसर्स दांत होते कौन से हैं। ये जो बिल्कुल फ्रंट पे जो पहले 4 टीथ होते हैं ये होते हैं हमारे पास इंसिसर्स। तो इनके साथ वाले जो दांत होते हैं वो कौन से दांत कहलाते हैं, वो कहलाते हैं जी कैनाइन्स। और कैनाइन से आगे आ जाते हैं हमारे पास प्री मोलर्स और उससे आगे जो एंड वाले 3 दांत हैं जिनको हम जबड़े के अंदर जो होते हैं, जिनको हम दाढ़ कहते हैं, वो हमारे पास आ जाते हैं मोलर्स। अब हम इनको फर्दर डिस्कस कर देते हैं कि इंसिसर्स किन्हें कहते हैं, प्री मोलर्स किन्हें कहते हैं और मोलर्स किन्हें कहते हैं। चलें जी आगे हम चलते हैं फर्दर इनकी डिस्कशन की तरफ। अब हम देखते हैं कि हमारे पास टीथ की 4 टाइप्स हैं। सबसे पहले इंसिसर्स आ जाते हैं। इंसिसर मैंने बता दिया आपको कि ये पहले वाले जो फ्रंट पे 4 दांत होते हैं वो इनको इंसिसर्स कहते हैं। और ये 8 नंबर्स में कैसे होते हैं कि 4 हमारे लोअर जाज में होते हैं और 4 अपर जाज में होते हैं। तो इनकी टोटल तादाद जो है वो 8 हो जाती है। और अगर हम इनकी फ़ंक्शन की बात करते हैं तो इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि कटिंग एंड बाइटिंग, कि ये बाइटिंग और कटिंग के काम आते हैं। अब इनको फर्दर हम कह लेते हैं कि सेंट्रल और लेटरल। जो हमारे बिल्कुल सेंटर में आते हैं इनको हम सेंट्रल टीथ कहते हैं और जो इनके साथ एक एक दांत है ना दोनों साइडों पे, वो हमारे पास कहलाते हैं लेटरल। इस तरह हमारे पास 4 जो होते हैं सेंट्रल होते हैं और 4 ही हमारे पास लेटरल टीथ होते हैं। आगे फर्दर देखते हैं कैनाइन्स। और हमारे जो इन फ्रंट वाले 4 दांतों के साथ जो दांत हैं ना उनको हम कैनाइन कहते हैं और ये 4 नंबर्स में होते हैं क्योंकि 2 हमारे लोअर जाज में होते हैं और 2 अपर जाज में होते हैं। और इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन है जो टीयरिंग करना है कि खुराक की जो ब्रेक डाउन है ना उसको, उसके लिए काम आते हैं ये जो हमारे पास कैनाइन्स है।
अगर हम फर्दर देखते हैं आगे जी प्री मोलर्स, अब प्री मोलर्स भी हमारे पास 8 इनकी तादाद होती है। 4 लोअर जाज़ में होते हैं, 4 अपर जाज़ में होती हैं और इनका और अगर हम बात करते हैं इनके फंक्शंस की, तो प्री मोलर्स का जो मेन फंक्शन होता है वो खुराक को च्विंग करना, खुराक को चुबाना होता है। तो इनको भी हम फर्दर डिवाइड कर लेते हैं, फर्स्ट प्री मोलर एंड सेकंड प्री मोलर। और ये मैंने उधर मेंशन किया हुआ है पिक्चर में, अगर आप उधर गौर से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि फ़र्स्ट प्री मोलर्स कौन से हैं और सेकंड प्री मोलर कौन से हैं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं मोलर्स की, तो इनकी तादाद हमारे माउथ में सबसे ज़्यादा होती है, जिनको हम दाढ़ भी कहते हैं। और ये सबसे कॉर्नर वाले जो एंड से अगर स्टार्ट करें तो ये एंड वाले 3 दांत होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मोलर्स कहते हैं। और ये 3 मतलब 6 होते हैं लोअर जाज में और 6 होते हैं अपर जाज में। 3 जो होते हैं लेफ़्ट साइड में होते हैं, 3 राइट साइड में होते हैं। इसी तरह अपर जाज में भी इनकी तादाद सेम ही होती है। और ये इनका मेन फंक्शन होता है खुराक की ग्राइंडिंग करना, खुराक को टुकड़ों में तोड़ना, ताकि हमारा जो स्टमक है वो प्रॉपर्ली वर्क कर सके। तो इसलिए ये जो इनका फंक्शन है तमाम टीथ का इंडिविजुअली ये तमाम फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अगर हम फंक्शंस की बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एवरी टाइप ऑफ टीथ परफॉर्म देयर ऑन फंक्शन, कि हर जो दांतों की हर टाइप्स है वो अलग-अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। 4 टाइप्स हैं तो ये हर एक अलग-अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अगर हम इंसेसर्स की बात करते हैं तो वो मैंने बता दिया कि उनका फंक्शन है कटिंग एंड बाइटिंग। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कैनाइन्स की, तो उनका फंक्शन क्या है कि खुराक की जो है टीयरिंग करना। इसी तरह प्री मोलर्स का काम है खुराक को च्विंग करना। इसी तरह अगर हम मोलर्स की बात करते हैं तो उसका काम है ग्राइंड करना। द कलेक्टिव फंक्शन इज़ च्विंग द फूड, तो जो मेन फंक्शन है कि वो खुराक को तोड़ फोड़ करना, खुराक को च्विंग करना, ताकि हमारे जो स्टमक है वो प्रॉपर्ली वर्क कर सके। तो जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए कहते हैं कि अपने दांतों का ख्याल रखा करें, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा बीमारियां स्टार्ट होती हैं हमारे टीथ से स्टार्ट होती हैं। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि हमारी जो है फैमिली 1 के तक पहुंच सके। हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आज की वीडियो का अख्ताम इसी बात पे होता है। अल्लाह हाफिज़।